मेरी जिंदगी में नहीं तो मेरी जिंदगी भी अधूरी है, कोई मायने नहीं रखती। और मेरा दिल हमेशा मुझसे एक ही बात कहता है, अगर तुम नहीं तो धड़कनें भी थम जाएंगी, हमेशा हमेशा के लिए। आप देविका को अंधेरे में ही रहने दो। देविका को यही सोचने दो कि हम लोग यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने आए हैं। हमारा असली और इम्पोर्टेंट मकसद क्या है वो उसे मालूम नहीं होना चाहिए। चलो नवेता जल्दी करो, लेट हो रहा है मुझे ऑफिस के लिए। तुम लेट हो रहे हो? ऑफ कोर्स। मैं कब से वेट कर रही हूँ। तुम कब से लेके? तुम कुछ भी काम सीरियसली नहीं करते हो। तुम्हारे शर्ट के बटन भी मुझे ही लगाने पड़ते हैं। हाँ तो लगाओ ना, तुम्हारा हक बनता है। रवि, वी आर गेटिंग लेट। ऑफ कोर्स। तो क्या हुआ? छोड़ो रवि प्लीज। अरे छोड़ो क्यों? अरे तो काम तो करने दो रवि। अरे तो काम ही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे अपने आप को संभालना होगा। माँ सही कहती है, ये इंसान मेरी माफी के लायक ही नहीं। जो इंसान मुझसे प्यार की बातें करते करते थकता नहीं था, असलियत में वो सिर्फ और सिर्फ निवेदिता लूथरा से प्यार करता है। और उसके इस धोखे के लिए मैं उसको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी रवि। हमारा शुरू से यही प्लान था ना, यही सोचा था ना तुमने, और इसीलिए मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ करते रहे। मुझसे जो कुछ कहा, मेरे लिए जो कुछ किया, सब इस प्लान का एक हिस्सा था और कुछ नहीं। अपनी आंखों में झूठी सच्चाई दिखाई मुझे, मीठी मीठी बातें करके मुझे बेवकूफ बना ही लिया ना रवि तुमने। हमारा बंधन, हमारा प्यार, मेरे परिवार के लिए इतना अपनापन, साक्षी की इतनी फिक्र, सब दिखावा था ना, सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए। सिर्फ एक जाल था तुम्हारा जिसमें मैं फंसती चली गई और तुमसे प्यार कर बैठी, इतना प्यार कर बैठी, इतना विश्वास कर बैठी कि एक बार सोचा भी नहीं मैंने। आंखें बंद करके उन पेपर्स पे साइन कर दिया और तुम्हारे नाम कर दिए, और बस यही तो तुम्हें चाहिए था। एक बार वो जायदाद तुम्हारे नाम हो गई, फिर तुमने सोचा कि इस लड़की को जल्द से जल्द अपने रास्ते से हटा देता हूं, है ना? इतनी बेरहमी से मेरे वजूद को कुचल दिया तुमने रवि, मेरे विश्वास को तोड़ दिया। और इसीलिए अब मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं, क्योंकि मेरे सबसे बड़े गुनहगार सिर्फ तुम हो रवि, मेरे सबसे बड़े दुश्मन। और इसीलिए सबसे बड़ी सजा भी मैं तुमको ही दूंगी। बहुत जख्म दिए ना तुमने मुझे, अपने हर जख्म का चुन चुन कर बदला लूंगी मैं रवि। स्वार्थ और लालच के बहुत खेल खेले हैं ना मेरे साथ, अब मेरी बारी है प्रतिशोध का खेल खेलने की। तुम्हें बख्शूंगी नहीं, अब मैं नहीं बख्शूंगी। पापी
अरे कौन हो तुम? हेलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। ये आवाज तो श्वेता की है। सुनो, और ये रवि और निवेदिता की फोटो को ऐसे क्यों देख रही हो तुम? आखिर मकसद क्या तुम्हारा? बोलती क्यों नहीं? मुझे यहाँ से निकलना होगा अभी। मैं कैसे जाऊं यहाँ से? क्या बहाना बनाऊं? और इस कमरे में क्या कर रही हो तुम? इतने सारे सवाल पूछ रही है, क्या बोलूं? मैं सुप्रिया दीक्षित, प्रेस रिपोर्टर। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नीचे चल रही है ना, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, इधर मुंह करो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। इधर मुंह करो। काम करती हूँ, सबको बुलाती हूँ। रुको तुम। ज्योति, ज्योति, अरे कोई है यहाँ पे? ज्योति, अरे जल्दी आओ यहाँ पे। ओए, ओए कहाँ जा रही हो? हैं? अजीब सी रिपोर्टर थी। वैसे तो ये लोग किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते, पर ये क्यों अपना मुंह छुपा के चली गई? भाई ऐसी आई होगी, गलती से यहाँ घुस गई, डर के भाग गई। अरे बाप रे, मुझे तो मम्मी ने बोला था पप्पी को ढूंढने के लिए। नहीं ढूंढा तो कच्चा चुबा जाएंगे। पप्पी बाबा, पप्पी बाबा। ओहो जी, क्या कर दिया? ओ लो बताओ जी, मेरा कितना महंगा फोन आपने क्या कर दिया जी? वो देखना तो चाहिए ना, ये घर है, खेल का मैदान थोड़ी है, रेस थोड़ी लगा रहे हो आप यहाँ पे। क्या कर रहे हो जी? ओ हेलो है जी, बताओ जी। सॉरी बोलने की भी तमीज नहीं है। हाय हाय, मेरे फोन में देखो, वो श्वेता, वो देखा उसको, सॉरी भी नहीं बोल के गई। अच्छा बता, वो पप्पी बाबा मिला कि नहीं? पता नहीं मम्मी जी, मैं कहीं पोटी ना कर रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी आंखें ना, बेकार की बातें करती रहती। गार्डन में देखा? ना कर रहा हूँ। पोटी तो वहीं कर रहा होगा, वहीं देखने जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो, आप यहाँ काम करती हैं? हाँ जी। आप कौन? मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ। अच्छा जी, कुछ लेंगी? चाय, पानी, ठंडा? नो थैंक यू। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे, इफ यू डोंट माइंड। अच्छा, आपको मेरा इंटरव्यू लेना है? एक मिनट जी, एक मिनट। हाँ जी, आप पूछिए। मेरा नाम ना ज्योति है और मेरा इंटरव्यू ना फोटो के साथ छापिएगा जी। हाँ, ये कैमरामैन तो नहीं, कैमरामैन बस अभी आ ही रहा है, तब तक आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। हाँ जी, पूछिए पूछिए। इस घर में कौन कौन रहता है? इस घर में जी निवी मैडम, रवि भैया, मंजू आंटी, श्वेता भाभी, गुरविंदर चाची, विकास भैया, मोंटी भैया, और हाँ साक्षी दीदी, और हाँ पपी पापा भी। पपी बाबा, ये कैसा नाम है? ऐसे मत बोलिए, मंजू आंटी ने सुन लिया तो गुस्सा करेंगी। इस घर में कुत्ते को कुत्ता भी नहीं बोल सकते, सब उसको मिस्टर पपी बाबा ही बुलाते हैं। अच्छा, और कौन? और कौन जी? नहीं, मेरा मतलब है शायद आप कोई नाम भूल गई हैं। जहाँ तक मुझे पता है मिस्टर रवि गरेवाल मैरिड है ना, तो उनकी वाइफ देविका नहीं रहती यहाँ? चुप रहिए जी, इस घर में देविका का नाम लेना भी मना है। अगर निवी मैडम ने सुन लिया तो आपके कान के नीचे 2-3 कटाक से लगा देगी। मुझे नहीं देना इंटरव्यू, मैं जा रही हूँ। मेरी बात जा रही हूँ। इसका मतलब मेरे नाम से भी डरती है निवेदिता। ये तो कुछ भी नहीं, वो सपने में भी नहीं सोच सकती कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या देखना और सुनना पड़ेगा उसे। जाकर देखती हूँ। आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक स्टार्ट हो गई होगी। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, लूथरा एसोसिएट्स का बिजनेस विदेश में एक ऊंचा मकाम हासिल कर चुका है, और अब यहाँ इंडिया में भी हमारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इतना नाम कमा रहे हैं। तो ये सब आप यहाँ अकेले हैंडल कर रही हैं? जी बिल्कुल, मेरे डैड मिस्टर राकेश लूथरा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी।
और मैंने इसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया है। हर प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की और जैसा कि आप सब देख सकते हैं, लूथरा एसोसिएट्स अब खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। हमारी कंपनी के शेयर्स के दाम दिन ब दिन आसमान छू रहे हैं। लेकिन आप अचानक ये चैरिटी प्रोजेक्ट क्यों करना चाहती हैं? That's a good question. देखिए, जब इंडिया ने मुझे इतना कुछ दिया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इस देश के लोगों के लिए मैं कुछ करूं। मैं एक बहुत बड़े पैमाने पर समाज की सेवा करना चाहती हूं। तो मैम, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स देंगी प्लीज? जी बिल्कुल। इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए ही कॉन्फ्रेंस बुलवाई गई है। सो हियर्स द थिंग, हमारे पास एक जमीन है जिस पर हम स्कूल बनवाना चाहते हैं। इस स्कूल में हम सिर्फ और सिर्फ गरीब और अनाथ बच्चों को एडमिशन देंगे। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए हमारे स्कूल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ये आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज होंगी और फीस क्या होगी इसकी? Did you say fees? No, no. It's going to be absolutely free of cost. बच्चों का खाना, उनके स्कूल के कपड़े, किताबें, बैग्स, सब कुछ बिल्कुल ही फ्री होगा। उन्हें स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाएगी, स्पोर्ट्स में एनकरेज किया जाएगा। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे हम। ऐसे तो उन गरीब बच्चों के भाग्य खुल जाएंगे। जी बिल्कुल, एंड दैट इज द इंटेंशन। देखिए, मैं किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी दूसरे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस की तरह। ये प्रोजेक्ट मेरी कंपनी के नाम से जुड़ा है, मेरे नाम से जुड़ा है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ मैम? यस प्लीज। मैम, हमने सुना है कि आज आपके प्रोजेक्ट की नींव रखी जा रही है आपकी एंगेजमेंट वाले दिन ही। इसकी कोई खास वजह? जी बिल्कुल, वजह है और बहुत ही खास वजह है। आज मेरी सगाई होने जा रही है और वो भी मेरे पसंद के लाइफ पार्टनर के साथ। आज मेरी जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत और नया दौर शुरू होने जा रहा है। रवि, Ladies and gentlemen, please meet my dream man, Mr. Ravi Garewal. So yes, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। आज मेरी पर्सनल जिंदगी का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। मैंने सोचा क्यों ना आज ही के दिन मैं दान पुण्य भी करूं। आज ही के दिन मेरी जमीन पर इस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या इस चैरिटेबल स्कूल की नींव रख दूं। आप लोगों के पास कोई भी सवाल हो, कुछ भी जो आप इस प्रोजेक्ट को लेकर मुझसे पूछना चाहते हैं, तो प्लीज विदाउट एनी हेजिटेशन पूछिए। मैडम, आप ये कह रही हैं कि ये जमीन आपकी है, लेकिन जहां तक हमें पता चला है कि ये जमीन मिस्टर रवि गरेवाल की पत्नी देविका गरेवाल के नाम पर है। जिनकी 9 महीने पहले पहाड़ी से गिर के मौत हो चुकी है। क्या ये सच है? क्योंकि रजिस्ट्रार की ऑफिस में ये जमीन उनके नाम पर ही रजिस्टर्ड है। ओह माय गॉड, ये कैसा सवाल पूछ लिया इसने। लेकिन मैं रवि के सामने इस बात से इनकार भी तो नहीं कर सकती। जी बिल्कुल सही सुना है आपने। ये जमीन देविका की ही है और हम ये स्कूल उसकी याद में बना रहे हैं। देविका का ये सपना था कि गरीब और अनाथ बच्चों के लिए ये स्कूल बनाया जाए। मूविंग ऑन। Excuse me, madam. I have few more questions.
अगर ये जमीन देविका जी के नाम पर है और आप ये स्कूल उनका सपना पूरा करने के लिए बना रहे हो, उनकी याद में बना रहे हो, तो फिर ये चैरिटी आप अपनी कंपनी के नाम पर क्यों कर रही हो? इस स्कूल को देविका जी का नाम देना ही सही होगा ना मैडम? तो फिर आपकी कंपनी के ब्रांड की ही बात क्यों हो रही है? आपने उनका जिक्र तो कहीं नहीं किया। अगर आपको जवाब देने में परेशानी हो रही है तो मिस्टर रवि गरेवाल, आप ही बताइए। देविका जी तो आपकी पत्नी थी जिनकी मौत को 9 महीने नहीं हुए और आप अपनी बॉस से शादी कर रहे हो। बस इतना ही वक्त लगा आपको उन्हें भूलने में, यहां तक कि उनके सपने को उनका नाम देना भी आपने जरूरी नहीं समझा। और अपनी एक्स वाइफ की जमीन आपने ऐसे ही आपने अपनी होने वाली वाइफ को दे दी। अब ये उस जमीन पर चैरिटी कर रही हैं अपनी कंपनी के नाम से। क्या आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या ये आपकी स्वर्गवासी पत्नी के साथ इंसाफ होगा? आश्चर्य की बात तो यह है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो। आपके चेहरे से ये लग तो नहीं रहा। क्या देविका जी के नाम की अब कोई अहमियत नहीं रही आपके लिए? या फिर अपनी होने वाली पत्नी की दौलत के आगे आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा? कुछ ज्यादा ही सवाल कर रहे हैं आप। और भी रिपोर्टर्स हैं, उनको भी तो मौका दीजिए और एक बार प्रेजेंटेशन खत्म हो जाने दीजिए। मैं आपके सारे सवालों का जवाब खुद ही दे दूंगी। एवी स्टार्ट करिए प्लीज। What the bloody hell? ये सीढ़ी कहां से आ गई? गुस्सा कंट्रोल करो निवी। You have to handle this. देख लिया आपने मिस्टर रिपोर्टर, मैं खुद आपको सही वक्त पर देविका और जमीन का कनेक्शन दिखाना चाहती थी, लेकिन आप तो कुछ ज्यादा ही जल्दी में थे। गलत सवाल पूछ लिया आपने। ये तस्वीरें आप सबको दिखाकर मैं सब कुछ आप सबको बताना चाहती थी। इतनी नफरत करते हो तुम मुझसे रवि? इन तस्वीरों में मेरा चेहरा देखना तक मंजूर नहीं तुम्हें? प्लीज एक्सक्यूज मी। What the hell is this? क्या था ये सब? मैम मुझे खुद नहीं पता था कि वो रिपोर्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा है। मैम मैंने नहीं बुलाया था उसे। Shut up! Don't give me excuses. ये सब तुमने ऑर्गेनाइज किया था ना? तुम्हारी जिम्मेदारी थी टू सी कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। और मैंने तुम्हें वार्न भी किया था कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ चेक किया था मैंने, और मेरे बुलाए सब लोग आए थे वहाँ, और सबको अपनी पॉकेट से पैसा दिया था मैंने मैम, क्योंकि आप तो पेमेंट कॉन्फ्रेंस के बाद देने वाली थी मैम। कैसा पैसा? हाँ, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। You just wait and watch. मैम प्लीज मैम, प्लीज मैम। सिक्योरिटी कम अप राइट अवे। मैम आई एम सॉरी मैम। मैम जो कुछ तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगी। किसी के यहाँ काम नहीं कर पाओगे तुम। यू अंडरस्टैंड दैट? मैम जो कुछ भी हुआ मैम, उसमें मेरी क्या गलती मैम? मैंने तो वही किया जो कुछ आपने मुझसे कहा मैम। आप प्लीज मेरे पैसे दे दो मैम, अमाउंट बहुत बड़ा है मैम। इसे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो, और अगर आज के बाद ये मुझे यहाँ दिखाई दिया ना, तो तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगी। शुक्र मनाओ कि तुम यहाँ से सही सलामत जा रहे हो। अगर मेरी एंगेजमेंट नहीं होती ना, तुम्हारी हड्डियां तोड़वा देती। खड़े क्या हो? लेकर जाओ इसे। मैम प्लीज मैम, मैंने तो वही किया मैम जो कुछ आपने मुझसे कहा। मैम सॉरी मैम, हमने बोला जो कुछ आपने कहा। पैसे दे दो मैम। मैम प्लीज मेरे पैसे दे दो मैम।